See, talking about AFCAT GK paper na, syllabus is very vast, and out of that vast syllabus only 25 question comes. So that makes from each and every subject like history, polity and geography hardly 2 to 3 questions comes from the basic general knowledge aspect. So बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है और उसमें 25 क्वेश्चंस के लिए क्या क्या पढ़े, क्या क्या छोड़े. ठीक है, तो जीके इज बिलीव टू बी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, बट आई हैव टोल्ड यू सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर बार ही एफकैट एग्जाम के पेपर में आता है. दैट इज द ट्रेंड ऑफ एफकैट कि इस टॉपिक में से ये एक दो क्वेश्चन पूछना ही पूछना है. ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द लिस्ट. आई बटन पे अभी आपको दिख जाएगा कि व्हाट इज द लिस्ट ओवर देयर. ठीक है, फाइन. अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा. दैट इज फॉर श्योर. So in this video we will be discussing about all awards and honors for AFCAT 1 2022 exam और इससे short आपके questions आने वाले हैं. ठीक है, so I'll tell you in detail what award has been honored with whom और उस अवार्ड को बेसिकली किस फील्ड में दिया जाता है. ठीक है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे और एक बार रिवीजन करके जरूर जाना इस पर्टिकुलर वीडियो का. यू विल स्कोर मिनिमम 6 मार्क्स आउट ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो. आई एम शिवानी सोनी एंड आई एम गाइडिंग यू थ्रू आउट फॉर AFCAT एंड सीरीज एग्जाम्स. ऑलराइट, सो दिस इज आवर ऑनलाइन सेटअप. आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स ऑनलाइन में आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके AFCAT सीरीज एग्जाम में. सो नाउ वी आर एक्सटेंडिंग टू आवर ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज एज वेल वाराणसी में. इस रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो, फील फ्री टू पिंग मी अप ऑन दिस नंबर मेंशन्ड है यहाँ पे जो. ठीक है, चलो. ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट अवार्ड दैट इज पीटा अवार्ड. ठीक है, पीटा अवार्ड इज रिलेटेड टू एनिमल्स, एनिमल वेलफेयर के लिए. इस साल का पीटा अवार्ड किसको मिला है? इस साल का पीटा अवार्ड मिला है जेम्स पीके सगमा को. ठीक है, जेम्स पीके सगमा. किस पर्पस के लिए मिला हुआ है? फॉर मेकिंग पाइनएप्पल लेदर. ठीक है, हम लेदर बेसिकली यूज करते हैं आउट ऑफ एनिमल स्किन जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करता है एनिमल्स के लिए. सो एक वीगन लेदर बनाने के लिए जेम्स पीके सगमा को पीटा अवार्ड से नवाजा गया है. टॉकिंग अबाउट द नोबेल प्राइज, देखो नोबेल प्राइज है ना, अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है जैसे मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस प्राइज. तो ये सारे के सारे नोबेल प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं. टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स 2021, तो इस साल 3 लोगों को ये दिया गया है. ठीक है, 3 लोगों को दिया गया है. डेविड कार्ड, डेविड कार्ड को किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर एम्पिरिकल कंट्रीब्यूशंस टू लेबर इकोनॉमिक्स. आप बस कीवर्ड्स पे फोकस करो, उनको लेबर इकोनॉमिक्स के लिए डेविड कार्ड को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है. एंड फॉर मेथडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स. कैजुअल रिलेशनशिप्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, उन पे उन्होंने बेसिकली कंट्रीब्यूशन किया है, एनालाइज किया है. तो इनको जॉइंटली अवार्ड मिला है किन्हें किन्हें? जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ग्यूडो इम्बेन्स को. ठीक है, तो ओवरऑल 3 लोगों को ये प्राइज दिया गया है. यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स फॉर दैट. ओके, दादा साहेब फाल्के अवार्ड. देखो नोबेल प्राइज हम सारे ही कवर करने वाले हैं अपकमिंग अभी प्रेजेंटेशन में. ठीक है, फिर आता है सिनेमा. सिनेमा के चाहे दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो, नेशनल अवार्ड्स हो या ऑस्कर अवार्ड्स हो, ये सारे के सारे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं. इस साल का मतलब 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो रिसेंटली दिया गया है वो किसे दिया गया है? रजनीकांत को. ठीक है, रजनीकांत को साउथ में इक्विवेलेंट टू गॉड भी माना जाता है. इनको अवार्ड दिया गया है. आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्यों दिया जाता है? फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा. ठीक है, सिनेमा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है, इसलिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है. टॉकिंग अबाउट ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021, इस साल किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने. ये हो गया आम जिंदगी, है ना. आम जिंदगी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि किसने जीता है, बट AFCAT आपसे क्या पूछता है? मेंटोर्स जिंदगी वाले क्वेश्चंस, जैसे किसको हरा के जीता है और कितना हरा के जीता है. ठीक है,
फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड था और ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता है, ठीक है। तो एफकैट अब थोड़ा प्रो होता जा रहा है, ये थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो प्लीज गो थ्रू दिस। आपको ये भी याद रखना है कि न्यूजीलैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया जीता है 8 विकेट से, ओके। एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑनलाइन एज वेल AFCAT 2 2022 के लिए भी, तो दैट कोर्स हैज बीन अनाउंस्ड ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, प्लीज गो थ्रू दैट। ये देखो, ये स्टडी कोर्स है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरे प्री रिकॉर्डेड सेशंस मिल रहे हैं जिससे आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हो। और जैसे अभी जूम क्लासेस चल रही है ना, जूम क्लासेस हैज़ ऑल्सो बीन प्लान्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, जिससे आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। यू आर एंटाइटल्ड फॉर द 30-day क्रैश कोर्स एज वेल, और इसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, सो यू कैन प्रैक्टिस इट वेरी वेरी वेल। सो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है इफ़ यू डेडिकेटली वांट टू प्रिपेयर वेरी वेल, उसी के लिए है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू रैंडम स्टफ यू आर डूइंग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021, क्लीनेस्ट सिटी है ना, इसको इंदौर को 5वीं बार कॉन्टिन्यूसली मिला है, क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है। इंदौर वाले लोग तो भाई फॉरेन में रह रहे हो ऐसा लग रहा होगा आपको, राइट, ठीक है। इंदौर को 5वीं बार मिला है, लेकिन सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि सेकंड और थर्ड प्राइज किसे मिला है। तो सेकंड मिला है सूरत को और थर्ड मिला है विजयवाड़ा को। क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें तो मिला है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। क्लीनेस्ट स्टेट में छत्तीसगढ़, क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर, मध्य प्रदेश। और ये अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देता है, ठीक है। देखो इस तरीके से आपका ओवरऑल 360 डिग्री 3 डायमेंशनल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, राइट। आईपीएल की बात करें तो इस बार कौन जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स। दिस इज नॉर्मल जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है? किसको हरा के जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स को। कितने रन से? 27 रन से, आईपीएल 2021। चलो अर्थ शॉट प्राइज, अर्थ शॉट प्राइज भी आपसे पूछा जाता है, या तो इसको इको ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इको ऑस्कर और अर्थ शॉट प्राइज, ठीक है। ये किसको मिला है? विद्युत मोहन को। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ही इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड यंगस्टर, ठीक है। ये सिर्फ 17 साल का बच्चा है। ही ट्राई टू सेव द वर्ल्ड, और इसके एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन के लिए इसको इको ऑस्कर अवार्ड या तो अर्थ शॉट प्राइज मिला है, विद्युत मोहन, ओके। मिस अर्थ इंडिया, मिस अर्थ इंडिया जैसे फैशन की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में आजकल इंडिया का बहुत नाम हो रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। हरनाथ संधू का भी क्वेश्चन आ रहा है, डोंट वरी फॉर दैट। मिस अर्थ इंडिया किसको मिला है? रश्मि माधुरी को, ठीक है, रश्मि माधुरी को। देन इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2021 का मिला है प्रथम ऑर्गेनाइजेशन को। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट? फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इनके एजुकेशन पर्पस में अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, एनालिसिस थे, इसलिए इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। टॉकिंग अबाउट तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्मी पर्सनल्स को मिला है। ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश दडवाल, जिनको एयर एडवेंचर के लिए मिला है, और कर्नल अमित बिष्ट, इनको लैंड एडवेंचर के लिए मिला है, ठीक है। किस लिए मिला है ये भी मैंने मेंशन कर लिया है, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश दडवाल और कर्नल अमित बिष्ट। तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। चलो ब्लैक स्वान अवार्ड, अब ये ब्लैक स्वान अवार्ड किसे मिला है? रेणु गुप्ता को। क्यों मिला है? फॉर विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के पर्पज से रेणु गुप्ता को ब्लैक स्वान अवार्ड मिला है। देन एज आई टोल्ड यू, सिनेमा वाला आजकल बहुत पूछा जाता है, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस कौन रहे हैं और उनको किस मूवी के लिए मिला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट एक्टर की बात करें तो मनोज वाजपेयी को मिला है, किसके लिए? भोसले मूवी के लिए, और धनुष को मिला है एक तमिल मूवी के लिए नेम्ड असुरन, ठीक है। दिस इज तमिल मूवी असुरन एंड भोसले, ठीक है। आई हैव नॉट येट वॉच दीज मूवीज, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि देखनी चाहिए। इसे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है कंगना रनौत को, ठीक है, कंगना रनौत को मिला है उनकी 2 मूवीज के लिए, कौन सी? पंगा और मणिकर्णिका। आई हैव सीन मणिकर्णिका, दिस इज वेरी गुड मूवी, ठीक है, ऑन रानी की झांसी ऑफ रानी, ठीक है, उस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल फिल्म अवार्ड 67 जो था वो मिला हुआ है।
This is again repeat, I am sorry for that. नेल्सन मंडेला पीस प्राइज, नेल्सन मंडेला पीस प्राइज, इनको फादर ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ये किसे मिला है? अजय शर्मा को। क्यों मिला है? देखो क्यों मिला है? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, creating employment for all, and government's आत्मनिर्भर भारत मिशन with social responsibilities। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला पीस प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट बुकर प्राइज, देखो दो प्राइजेस होते हैं जो बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें दैट इज बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये दोनों अलग चीजें हैं, अलग अलग लोगों को मिला हुआ है। अभी सिर्फ बुकर प्राइज की बात करें, एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंटरनेशनल बुकर प्राइज को भी देखेंगे। बुकर प्राइज मिला है नॉवेल प्रॉमिस को। ठीक है, नॉवेल कौन सी किस बुक के लिए उनको मिला है वो याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। नॉवेल इज प्रॉमिस, एंड किसे मिला है, इनके ऑथर कौन है? डेमन गैलगट। देखो आपसे ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है, कैसा कि प्रॉमिस बुक किसने लिखी है। ऑब्वियसली दिस वाज अ न्यूज बिकॉज ही हैज बीन अवॉर्डेड विद बुकर प्राइज 2021। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि द नॉवेल प्रॉमिस इज रिटन बाय डेमन गैलगट। ठीक है, तो इतनी चीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट, रामन मैग्सेसे Award 2021. This is very very important because this is also known as Asia's Nobel Prize. इसको एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखो ये इन सारे लोगों को मिला है, किन किन लोगों को? डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजाद साकिब, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग एंड रॉबर्ट बेलोन, इन सबको मिला है। ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, रॉमन मैग्सेसे अवार्ड किस लिए मिला जाता है। देखो इनकी 6 कैटेगरीज है, विच आर दोस? गवर्नमेंट सर्विस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिकेशन आर्ट, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और इमर्जेंट लीडरशिप। इन 6 कैटेगरीज में रामन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है और इस बार 2021 में इन लोगों को मिला हुआ है। नाम आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके भी याद रख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगी। ओके, नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 मिला है साइरस पूनावाला को। ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, आपको पता होगा ये क्यों मिला है। बिकॉज इन्होंने कोविशील्ड बनाई। ठीक है, ना ही कोविशील्ड बनाई, उसको अफोर्डेबल प्राइस में भी अवेलेबल किया, ताकि जो लोग अफोर्ड ना कर सकते हो वैक्सीन का प्राइस, वो भी लगवा सके। ठीक है, गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी और बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर भी कोविशील्ड प्रोवाइड कर सके, ताकि हम कोरोना से इफेक्टिवली लड़ सके। साइरस पूनावाला नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। ओके, BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बैडमिंटन में मिलता है। ठीक है, दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ये मिला है प्रकाश पादुकोण को। ठीक है, ही इज द फादर ऑफ यस दीपिका पादुकोण है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन टू रिसीव, rather he is the first one to receive this BWF lifetime achievement award, प्रकाश पादुकोण। ठीक है, फिर आता है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड। अगेन एक फैशन की दुनिया से अवार्ड मिला है। शी इज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर अक्षता प्रभु, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021, डॉक्टर अक्षता प्रभु, first Indian women to receive this award. Okay, next another very important and a moment of immense pride, that is Cambrian Patrol Exercise 2021 में जीता कौन है? इसमें जीता है इंडियन आर्मी, अपनी इंडियन आर्मी जीती है, दैट टू विद अ गोल्ड मेडल, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज, एंड यू हैव टू कॉमेंट इट डाउन, गूगल इट आउट कि कैम्ब्रियन पेट्रोल एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी and who all were participants. Write something about this particular exercise. This is very important as Indian Army has won gold medal in this. चलो, C.K. प्रहलाद अवार्ड, C.K. प्रहलाद अवार्ड 2021 मिला है सत्य नडेला को। सत्य नडेला किनके CEO है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सत्य नडेला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इंडिया को प्राउड फील कराने की बात होती है ना, सत्य नडेला इज वन ऑफ द नेम्स।
ठीक है, सुंदर पिचाई के साथ भी इनका नाम लिया जाता है, इंद्र नूई के साथ भी नाम लिया जाता है। तो प्लीज राइट इट डाउन कि ये किन के सीईओ हैं। ठीक है, इनको क्यों मिला है सी के प्रहलाद अवार्ड? फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उनको सी के प्रहलाद अवार्ड मिला है 2021 का। नाउ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ये मिला है रणदीप गुलेरिया को। रणदीप, ही इज डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ही हैज been awarded for in recognition of his outstanding work in healthcare sector। ये एम्स के डॉक्टर हैं, ठीक है, इनके हेल्थ केयर सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आर्यभट्ट अवार्ड 2021 ये मिला है जी सतीश रेड्डी को। जी सतीश रेड्डी को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ एरोनॉटिक्स इन इंडिया। क्या ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं? Check it out. Aryabhatta Award G Satish Reddy for his contribution for the promotion of astronautics in India. Now वापस से नोबेल प्राइजेस आ चुके हैं। नोबेल पीस प्राइज मिला है मेरिया रेसा और दिमित्री मुआताओ को। क्यों मिला है? फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। Freedom of expression, this is the keyword that you have to remember, which is a precondition for democracy and lasting peace। देखो बहुत सारे democratic nations बन चुके हैं across the world, but when we talk about freedom of expression, बहुत सारे countries में ये धीरे धीरे छीन लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी को safeguard करने के लिए मेरिया रेसा और दिमित्री मुआताओ को नोबेल पीस प्राइज मिला है। ठीक है, a very noble cause for this Nobel Prize। ओके, बात करते हैं लिटरेचर की। नोबेल प्राइज लिटरेचर में इस बार मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। क्यों मिला है? फॉर हिज अनप्रॉमिसिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ colonialism and fate of refugee in gulf between culture and continents। ठीक है, बेसिकली ये बात कर रहे हैं कोलोनियलिज्म के और रेफ्यूजीज के बारे में। ठीक है, रेफ्यूजीज के बारे में इनका बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसलिए उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। किन्हें मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ठीक है, अब केमिस्ट्री में किसको मिला है? केमिस्ट्री में मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को। क्यों मिला है? फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के लिए। फॉर एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। फिर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में मिला है अगेन 3 लोगों को, दैट इज स्यूकुरो मिनाबे, क्लॉस हेजलमैन और जियोर्जियो पारिसी। देखो, अब पहले के 2 लोग हैं ना, स्यूकुरो और क्लाउस, उन दोनों ने मिलके क्या किया है? फिजिकल मॉडलिंग करी है ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब इसमें कीवर्ड्स क्या है? अर्थ के क्लाइमेट की फिजिकल मॉडलिंग करी है और ग्लोबल वार्मिंग पे काम किया है, इसलिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। अब जियोर्जियो पारिसी ने क्या किया है? फॉर हिज, इनको अवार्ड मिला है फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स। ठीक है, जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, जो भी डिसऑर्डर्स हैं फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स, उनको स्टडी किया है, उनकी डिस्कवरी के लिए उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। देन मेडिसिन में किसको मिला है? मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है डेविड जूलियस और आर्देम पतापौतियन को। क्यों मिला है? फॉर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर एंड टच। इन जो हमारे टेम्परेचर और टच के रिसेप्टर्स होते हैं ना, जिससे हमें कोई टेम्परेचर, हीट और कोल्ड फील होता है या तो टच फील होता है, उनके रिसेप्टर्स की डिस्कवरी के लिए डेविड और आर्डेम को मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020। 2020 का अवार्ड किसे मिला है? ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। देखो, ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है ना, ये नर्सिंग सर्विसेज में मिलता है। It is the highest national distinction for a nurse can achieve for selfless devotion and exceptional professionalism. This is for nursing services और 2020 का award मिला है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को। Now tell me in the comment section 2021 का किसको मिला है? 2021 का अभी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ है, so I have not mentioned, this is homework for you, so please find it out and tell me.
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021, थोड़ा सा टफ नाम होगा लेने के लिए. गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है फुमजिले लाम्बो गुचुका को. ठीक है, माई अपॉलॉजीज अगर मैंने ये नाम गलत प्रोनाउंस किया हो, बट प्लीज आपको याद रखना है. ठीक है, इनको क्यों मिला है? फॉर फाइटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड हर कंटिन्यूड एडवोकेसी टू एड्रेस कोविड-19 पेंडेमिक्स डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स एंड वुमेन. ठीक है, एक तो जेंडर इक्वालिटी पे इनकी बात हुई है, और स्पेशली इन डिटेल देखें तो कोविड-19 की वजह से जो भी इम्पैक्ट पड़ा है वो अलग अलग जेंडर्स में अलग अलग पड़ा है. तो शी इज अगेंस्ट दिस. ठीक है, तो या इसलिए उनको ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है. नाउ टॉकिंग अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. देखो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो होता है वो बेसिकली बीचेस, मरीनास को और सस्टेनेबल बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स को मिलता है. उनकी 33 अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीच को कोई भी टूरिज्म ऑपरेटर्स को, बोट टूरिज्म ऑपरेटर्स को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में दिया जाता है. अब तक 10 बीचेस को दिया गया है इंडिया में. रिसेंटली किसे किसे दिया गया है? कोवलाम जो तमिलनाडु में है और एडेन जो पुडुचेरी में है. इन दोनों को रिसेंटली मिला हुआ है, इसलिए एग्जाम में आ सकता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. चलो, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021, ये किसे मिला है? सबरना रॉय को. ठीक है, सबरना रॉय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021. नाउ कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ये कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? राजेंद्र किशोर पांडा को. ठीक है, राजेंद्र किशोर पांडा को. ठीक है, नाउ अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दैट दिस कोर्स हैज बीन अनाउंस्ड ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. प्लीज गो थ्रू दिस. इसमें आपका जो AFCAT 1 2022 का 30 डेज लाइव क्रैश कोर्स भी कवर्ड है, दैट इज जूम क्लासेस. ओके, और AFCAT 2 2022 का फुल कोर्स जिसमें प्री रिकॉर्डेड सेशंस, जूम सेशंस एंड द मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर देयर. प्लीज डू चेक इट आउट फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन. ठीक है, ओके. फुकुओका प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जापान का ये ग्रैंड प्राइज है. इस बार इस इंडियन को मिला है पी साईनाथ. क्यों मिला है? फॉर हिज राइटिंग्स एंड कमेंट्रीज ऑन रूरल इंडिया एंड फॉर प्रमोटिंग सिविल कॉपरेशन. सिविल कॉपरेशन के प्रमोशन के लिए और रूरल इंडिया को सिग्निफाई करने के लिए फुकुओका प्राइज मिला है पी साईनाथ को. दिस इज जापान का प्राइज. ठीक है, पी साईनाथ. ओके, मिस डीवा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2021, सबको पता होगा, बहुत न्यूज में आया हुआ है. दिस इज द मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड फॉर ऑल इंडियंस आउट देयर. मिला है हरनाज संधू को. हरनाज संधू मिस डीवा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2021. 21 साल बाद ये खिताब वापस इंडिया को मिला है. ठीक है, तो ये भी याद रख लेना आज तक किन किन को मिला है. ठीक है, ये भी आप कमेंट कर सकते हो, नो ऑफेंस. ओके, एबल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज नोबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज भी कहा जाता है इसे. किन किन को मिला है? 2 लोगों को मिला है, अवी विग्डरसन और लाजलाओ लोवास को. ठीक है, अवी और लाजलाओ को एबल प्राइज 2021 मिला है. और मैंने बुकर प्राइज बताया था आपको, बुकर प्राइज मिला था. अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है. कौन सी बुक को मिला है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. किसने ये बुक लिखी है? डेविड डियोप ने. डेविड डियोप ने. एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. प्लीज नोट इट डाउन. ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर बुक कौन से ऑथर ने लिखी है या कौन से राइटर ने लिखी है. ठीक है, सो yeah, this is the end of the video. I hope you liked it. हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को यहाँ पे कवर कर दिया है. ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग लीव हियर. प्लीज आप AFCAT की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लेना. आई हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. ठीक है, दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट सो मच इन योर एग्जाम. मेरे लिए कोई और मैसेज हो या कोई और टॉपिक आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में अगेन लिख सकते हो या डिफेंस मेनिया ऐप पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो. एंड आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज. टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद.